दुनिया सीखी है तरक्की के सभी असरार व रमूज। हमने सीखा तो तबाही का हुनर सीखा है। 30 बरसों में तो हमसाए भी कुछ सीख गए। हमने कशकोल उठाने का हुनर सीखा है। नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया के बेशतर तरक्की याफ्ता ममालिक अपने ब्लॉग बनाने में मसरूफ़ हैं। वो अपना ब्लॉग बनाते हैं तो उसके नीचे ऐसे ममालिक को रखते हैं जिनकी वो मुआशी तौर पर इमदाद करते हैं और उन्हीं ममालिक की तमाम तर पॉलिसीज़ को कंट्रोल भी किया जाता है। इसी तरह चाइना ने 2022 का एक चाइना इंडेक्स बनाया और उसमें 42 ममालिक की फहरिस्त बनाई गई जिसमें चाइना की अजारादारी है, जिसमें सर फहरिस्त नाम पाकिस्तान का है। यानी हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जहां पर चाइना की सबसे ज़्यादा अजारादारी है, और दूसरे नंबर पर अगर कोई मुल्क है जहां पर चीन की अजारादारी है तो वो कंबोडिया है, और तीसरा मुल्क सिंगापुर है। उन्होंने दर्जाबंदी की और 9 पैरामीटर्स उसमें रखे, 9 शोबाजात रखे जिसके अंदर अजारादारी सबसे ज़्यादा है। उसमें तालीम है, उसमें मीडिया है, उसमें मकामी सियासत है, उसमें खारजा पॉलिसी है, उसमें कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, और उसमें मुआशरती पॉलिसीज़ हैं, और उसमें कुली तौर के ऊपर मुआशरे को भी देखा जाता है। पाकिस्तान के हवाले से इस चाइना इंडेक्स में जो रेशो बयान की गई है, अगर आप सुने तो आपको ये नहीं लगेगा कि हमारे सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी हैं, बल्कि आपको ये लगेगा कि इस वक्त चाइना का सदर ही पाकिस्तान का सदर है, चाइना का वज़ीर ख़ारजा ही पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा है, और चाइना के जितने भी बड़े हुक्मरान हैं वो पाकिस्तान पर भी हुक्मरानी करते हैं। मजमूई तौर के ऊपर पाकिस्तान में अजारादारी के तनासुब को देखा जाए तो मीडिया पर 52.3% चाइना की अजारादारी है। चाइना इंडेक्स 2022 में ये दर्ज किया गया है। मीडिया पे अजारादारी किस तरीके से है, यानी कि चाइना और पाकिस्तान आहनी भाई हैं, इसी का प्रचार किया जाता है। चाइना के जितने मंसूबे पाकिस्तान में लगे होते हैं उनका बाकायदा तौर पर प्रचार किया जाता है, मीडिया पर इन्वेस्टमेंट की जाती है, इश्तिहार दिए जाते हैं, और इसी तशहीरी मुहिम के साथ ये बताया जाता है कि चाइना और पाकिस्तान की जो दोस्ती है लाजवाल है और तादमे आखिर ये दोस्ती जारी रहेगी। मीडिया के ऊपर 50% से जायद अजारादारी इस वक्त चाइना की मौजूद है। ये पाकिस्तानी मीडिया की बात कर रहा हूँ। उसके बाद तालीम के शोबे में आ जाए, तालीम में 62.5% चाइना की अजारादारी है। यानी पाकिस्तान में तालीम के ऊपर जो खर्च किया जाता है तो चाइना भी पाकिस्तान में तालीम के ऊपर खर्च करता है। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो चाइना जाकर पढ़ाई करते हैं, चाइना के कुछ लोग यहाँ आकर पढ़ाई करते हैं, और इसी तनासुब पे वो तालीम के ऊपर भी अखराजात चाइना बर्दाश्त करता है, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर करता है, और इसी तरीके से वो पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम के ऊपर भी काबिज है। 62.5% चाइना की तालीम के निज़ाम के ऊपर अजारादारी है। उसके बाद अगर बात की जाए पाकिस्तान की मईशत की, तो सबसे ज़्यादा कर्जा पाकिस्तान ने अगर किसी का देना है तो IMF का नहीं देना, वर्ल्ड बैंक का नहीं देना। सबसे ज़्यादा कर्ज अगर किसी का देना है तो वो चाइना का देना है। चाइना पाकिस्तान की मईशत के ऊपर 54.5% अजारादारी रखता है। पाकिस्तान के जितने भी मुआशी मंसूबे हैं, पाकिस्तान को IMF से हेल्प चाहिए हो, पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक से हेल्प चाहिए हो, पाकिस्तान को फैटफ में मुकदमात का सामना हो, या पाकिस्तान को खारजा पॉलिसी तरतीब देनी हो, तो मुआशी महाज के ऊपर चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई देता है। तो इसके बदले में चाइना क्या वसूल करता होगा, इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। पाकिस्तानी मुआशरे के ऊपर क्या चाइना असरअंदाज होता है, उसका तनासुब इस चाइना इंडेक्स 2022 में क्या बयान किया गया है। 43.2% मुआशरे पे किस तरीके से असरअंदाज हुआ जाता है। मुआशरे पे इसी तरीके से असरअंदाज हुआ जाता है कि पाकिस्तान का हर शहरी ये समझता है कि चाइना दुनिया की बढ़ती हुई उभरती हुई आलमी ताकत है, सुपर पावर बनने वाला है। पाकिस्तानी मुआशरे के लोग ये सोचते हैं कि चाइना की मुआशी पॉलिसीज बहुत बेहतरीन है। पाकिस्तान के लोग ये सोचते हैं कि पाकिस्तान को अगर कर्जा चाहिए होगा तो चाइना सबसे पहले मदद के लिए आएगा। पाकिस्तानी लोगों की यह सोच है कि पाकिस्तान के अंदर अगर दिफाई महाज पे कोई अखराजात करने हैं तो वो चाइना से उसकी मदद ली जाएगी। पाकिस्तानी लोग ये सोचते हैं कि तालीम के निज़ाम के ऊपर, मीडिया के ऊपर, ये तमाम तर लोगों के ऊपर जो अखराजात होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा तरक्याती कामों पे भी चाइना खर्च करता है। ये पाकिस्तानी अवाम की सोच है। तो पाकिस्तानी अवाम की सोच को ही चाइना ने अजारादारी के ज़ुमरे में लिया और उस चाइना इंडेक्स में यह तहरीर किया गया कि 43.2% पाकिस्तान के मुआशरती निज़ाम के ऊपर, मुआशरे के ऊपर चाइना असरअंदाज है। उसके बाद फौज की बात की जाती है।
फौज में क्या चाइना की अजारादारी है, तो इस चाइना इंडेक्स में फौज में चाइना की अजारादारी का जो तनासुब बयान किया गया है 80%। यानी दिफाई महाज के ऊपर हमें कोई नए प्रोजेक्ट लगाने हैं, दिफाई महाज के ऊपर हमें कोई तजर्बाकारी करनी है, दिफाई महाज के ऊपर हमें कोई नए टैंक बनाने हैं, कोई नई शिपमेंट लानी है या किसी भी तरह का एमुनेशन बनाना है, तो उसके लिए हमें चाइना की मदद लेना पड़ेगी। चाइना उसमें इन्वेस्टमेंट करता है, तो 80% पाकिस्तान की फौज के ऊपर चाइना की अजारादारी है। ये उसी चाइना इंडेक्स 2022 में दर्ज है। उसके बाद टेक्नोलॉजी वो शोबा है दुनिया जिसमें जिद्दत इख्तियार करती जा रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिद्दत की वजह से दुनिया आगे बढ़ती जा रही है और बहुत सारे निज़ाम जो है अब वो रोबोट के हवाले कर दिए जाएंगे। टेक्नोलॉजी में दुनिया ने इतनी जिद्दत इख्तियार की है कि अब जो नई दौड़ है वो टेक्नोलॉजी की है, नई दौड़ जो है, नया निज़ाम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो पाकिस्तान के अंदर अभी तक जितनी भी टेक्नोलॉजी है, ये जितनी भी जिद्दत आई है, ये जितना भी मवासलाती निज़ाम बेहतर हुआ है, तो उसमें क्या चाइना की अजारादारी है? अगर है तो कितने फीसद है? तो इस चाइना इंडेक्स में लिखा गया है 97.7% पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी के ऊपर चाइना की अजारादारी है। यानी आपके मोबाइल फोन, आपकी मोबाइल सिम, आपका जितना भी टेक्नोलॉजी का सिस्टम हो, वो चाहे सिटी को सेफ करने के हवाले से हो, यानी सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स हो, कैमरों की तनसीब हो, उसके अलावा जितनी भी जिद्दत आपने टेक्नोलॉजी में लेके आनी है, तो 97.7% आपको रिलाय करना पड़ता है चाइना के ऊपर। तो पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी में जितनी भी जिद्दत आई है, ये सारी चाइना की मरहून मिन्नत है। यानी अगर चाइना ना होता तो पाकिस्तान में इतनी भी अजारादारी या इतना भी टेक्नोलॉजी का निज़ाम मुअस्सर ना हो सकता। उसके बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे, जिसमें आपके तमाम इदारे आ जाते हैं, जिसमें आपकी इंटेलिजेंस भी आती है, जिसे सिविल इदारे आप कहते हैं। सिविल इंटेलिजेंस का इदारा आ गया, आपके पुलिस आ गई, आपके दीगर इदारे आ गए। क्या वहां पर भी चाइना की अजारादारी है? तो इस रिपोर्ट के मुताबिक 47.7% आपके कानून नाफिज करने वाले इदारों में चाइना की अजारादारी है। उनको इस्लाहात जहां पे लानी हो तो चाइना की तरफ देखना पड़ता है, उन्हें अपने निज़ाम में जिद्दत लानी हो, यानी वक्त बदलने के साथ साथ आप थाना कल्चर में तब्दीली लाना चाहते हैं, आप वहां पे कंप्यूटर की तनसीब करना चाहते हैं, उसमें कैमरा नस्ब करना चाहते हैं और उसी कैमरे से आप तमाम तर मॉनिटरिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको चाइना के ऊपर रिलाय करना पड़ता है। जितनी भी टेक्नोलॉजी कानून नाफिज करने वाले इदारों में इस वक्त लगाई जा रही है, वो चाहे सुराग रसानी के लिए काम आए या मदद आए प्रोसिक्यूशन के अंदर, तो उसमें भी आपको चाइना के ऊपर रिलाय करना पड़ता है। 47.7%। फिर पाकिस्तान की मकामी सियासत, यानी यहाँ की पॉलिटिक्स, यानी पीडीएम का बनना, पीडीएम की मुखालिफत करना, पाकिस्तान में किसी और सियासी जमात का उभरना, मुआशी तौर के ऊपर अपने जो रिलेशंस हैं उनको मजबूत करना, खारजा पॉलिसी पर रिलेशन को मजबूत करना, तो क्या सियासी जमातें भी चाइना की तरफ देखती हैं? तो इसमें लिखा गया है 52.8% पाकिस्तान की जितनी भी सियासत है इसके ऊपर चाइना की अजारादारी है। यानी चाइना अगर आपको कहे कि ये शख्स या ये पार्टी मसनद इक़्तिदार पे नहीं आएगी तो आपको मजबूर होना पड़ेगा, नहीं आ सकती। चाइना अगर कहे कि हमें ये शख्सियत पसंद नहीं है, चाइना अगर कहे कि हमें ये खास सेक्ट पसंद नहीं है, चाइना अगर कहे हमें ये खास जमात पसंद नहीं है, तो आप उसे बरसरे इक़्तिदार पे नहीं ला सकते, इसलिए कि आपके 9 शोबों के अंदर चाइना की अजारादारी इस वक्त बरकरार है, इसलिए आपको चाइना की बात मानना पड़ेगी। यानी पाकिस्तान की मकामी सियासत के ऊपर भी 52.8% चाइना मुसल्लत है। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, आपको किस ब्लॉक में जाना है, किसके साथ रिलेशंस कायम करने हैं, अमेरिका को अपना माई बाप मानना है कि या रशिया की कम्युनिटी में जाना है, या चाइना के साथ हाथ में लाना है, या ईरान के साथ ताल्लुकात बहाल करने हैं, या अफगानिस्तान के अंदर बेहतरी के लिए कोई इकदाम करने हैं, या लैंडलॉक कंट्रीज में कोई मंसूबे के ऊपर अमल पैरा होना है, या वन बेल्ट वन रोड को आगे बढ़ाना है और उसमें पाकिस्तान का किरदार अदा करना है, तो खारजा पॉलिसी जो पाकिस्तान की है उस पर चाइना 81.8% अजारादारी रखता है।
यानी पाकिस्तान को अगर फैटफ में किसी मसाइल का सामना हो, पाकिस्तान को यूएनओ में किसी मसाइल का सामना हो, पाकिस्तान को खारजा महाज के ऊपर किसी मसाइल का सामना हो, पाकिस्तान को किसी ब्लॉक के अंदर खड़े होना हो, मलेशिया के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाने हो, तो उसके लिए भी चाइना का अप्रूवल लेना जरूरी है। चाइना तभी आपके साथ खड़ा होगा। तो बेशतर महाज के ऊपर जहां पर आपके मुखालिफ भारत खड़ा हो, जहां आपके मुखालिफ अमेरिका खड़ा हो, जहां आपके मुखालिफ बरतानिया खड़ा हो, वहां आपके साथ चाइना खड़ा होगा। यह चाइना का एग्रीमेंट है। पाकिस्तान में चाइना के बेशतर मफादात हैं। पाकिस्तान के दिवालिया होने की खबरें मंजर आम पे आ रही थीं कि दिवालियापन की हम इंतहा को पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान दिवालिया नहीं हो सकता। इसमें बुनियादी वजह चाइना होगी, इसलिए कि चीन की सबसे बड़ी सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर है। चीन का सबसे ज्यादा कर्जा पाकिस्तान ने देना है। अगर पाकिस्तान दिवालिया हो जाता है तो चीन के कर्जे की वापसी भी नहीं हो सकती। दिवालियापन आप पर मुसल्लत हो जाए तो आप फिर सभी के लिए एक फरमान जारी करेंगे, सभी के लिए एक बयान जारी करेंगे कि हम तो कंगाल हो गए, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो कुछ मुहैया नहीं कर सकते। इसीलिए चीन की पाकिस्तान के अंदर अजारादारी बरकरार रहेगी। तो क्या हमारे लिए यह बाइसे शर्म का मकाम है? क्या हमारे लिए अफसोस का मकाम है? क्या हम कह सकते हैं कि अगर पाकिस्तान इंडेक्स बनाया जाए तो उसमें कोई 3 ममालिक ऐसे होंगे जहां पर पाकिस्तान की अजारादारी होगी? कोई 3 ममालिक ऐसे होंगे जो कह सकते होंगे कि हमें मईशत की बहाली के लिए पाकिस्तान की तरफ देखना पड़ता है? कोई 3 ममालिक ऐसे हों जिन्हें यह कहना पड़े कि हम निज़ाम तालीम में बेहतरी लाने के लिए पाकिस्तान के मॉडल की तरफ रुजू करते हैं? कोई 3 ममालिक ऐसे हों जो ये कहें कि खारजा पॉलिसी के महाज के ऊपर पाकिस्तान का हमें साथ हो तो हम बेहतरी की तरफ गामजन होते हैं, हम खुद को मजबूत समझते हैं? कोई 3 ममालिक ऐसे हों जो ये कह सकें कि हमारी मईशत के ऊपर, हमारे मुआशरे के ऊपर और हमारी अकदार के ऊपर, हमारे निज़ाम इंसाफ के ऊपर या हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर पाकिस्तान की अजारादारी है? कोई 20% अजारादारी हो। हमने 30 सालों में क्या सीखा है? दुनिया हमारे मुकाबले में थी, हमसे नीचे गिरी हुई थी। हम एशियन टाइगर बनने का दावा कर रहे थे। हमारा कपड़ा बैरूने मुल्क जाता था और उसको सराहा जाता था। हम बैनुल फजाई महाज के ऊपर भी मजबूत थे। हम दुनिया के पायलट्स को तजर्बाकारी सिखा रहे थे, अपनी तजर्बाकारी के बरहूने मिन्नत बनाते थे और हम दुनिया को पैगाम देते थे कि बेशतर महाजों के ऊपर हम तुम्हें लीड करेंगे, हम तुम्हें पैगाम देंगे, हम तुम्हें पढ़ाएंगे, हम तुम्हें सिखाएंगे। लेकिन 30 सालों में दुनिया कहां पर पहुंच गई? वो चांद पर पहुंचने के दर पे है। दुनिया इस वक्त मरीख पर पानी ढूंढ रही है। दुनिया नए सयारों की खोज में पड़ी हुई है। दुनिया $220 बिलियन के वर्ल्ड कप करवा रही है। दुनिया अपनी मईशत को परवान चढ़ा रही है। दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे पड़ी हुई है। दुनिया थर्ड वर्ल्ड कंट्री से बाहर निकलकर बेहतरी की तरफ गामजन हो चुकी है। और पाकिस्तान में हमने क्या सीखा है? हमने कशकोल उठाना सीखा है। हमने कशकोल उठा के अपने सर को गिराने के बजाय सर उठा के आंखों में आंखें डालना सीखा है कि हम कशकोल उठा के आंखों में आंखें डाल के भी बात कर सकते हैं। हम बैरूनी दौरे करते हैं तो सिर्फ इसी वजह से करते हैं कि किस मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होंगे तो वहां से हमें कर्जा आसानी के साथ मिल सकेगा। हम अपनी प्लानिंग ये करते हैं कि अगले 30 सालों में कितना कर्जा पाकिस्तान ने लेना है और पुराने कर्जे की मद में कितना सूद अदा करना है। हमने अभी तक पाकिस्तान के सर से कर्जा खत्म करने का कोई प्लान नहीं बना सके। हम उसके स्ट्रक्चर को बेहतर नहीं कर सके। हम तंजीम साजी बेहतर तरीके से नहीं कर सके। हम ज़हनी बलूगत की मेराज को नहीं पहुंच सके। हम अभी तक उसी कुएं के मेंढक बने हुए हैं जो कुएं से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। हम जिद्दत पसंदी की तरफ क्या राकिब होंगे? हम बेहतरी के क्या इम्कानात करेंगे? हम इसकी सरकार उठाओ और इसकी सरकार गिराओ की सियासत में ही जिंदगी गुजार देंगे। हम इसको चोर, इसको डाकू, इसको सादिक और इसको अमीन साबित करने में ही जिंदगी गुजार देंगे। हम इसको लेफ्टिस्ट, इसको दीनी और इसको न्यूट्रल रहने में ही सारी जिंदगी का खर्च कर देंगे। जिंदगी फूंक डालेंगे, अपनी आल औलाद की तबाही कर लेंगे, लेकिन बेहतरी का कोई इकदाम नहीं करेंगे। 30 सालों बाद भी लोग यही सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान से बाहर किस तरीके से जाया जा सकता है। 30 सालों बाद भी हम वहीं पे खड़े होंगे कि किस तरीके से यूके का वीजा लिया जा सकता है, किस तरीके से अमेरिका में रिहाइश पजीर हो सकते हैं, किस तरीके से स्विट्जरलैंड को जा सकते हैं। हो सकता है फिर ये लोग कहें कि हमारे लिए नेपाल जाना ही बेहतर है, हमारे लिए इथोपिया जाना ही बेहतर है, हमारे लिए फलस्तीन जाना
मानना ही बेहतर है कि वहां पर मुआशी निज़ाम कुछ हद तक बेहतर हो चुका है, वो 30 सालों में कुछ सीख चुके हैं। हम 30 सालों में कुछ नहीं सीखेंगे। सीखने का वक्त यही है, जब पहले भी सीखने का वक्त था तभी हम सीख नहीं पाए, अब भी सीखने का वक्त है, अब भी नहीं सीखेंगे तो फिर सीखने का मौका तक नहीं मिलेगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।